दीक्षा सुनो ना। तमीज कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोन छीनने की। अपनी फ्रेंड से इतनी देर से बात कर रही थी, इतनी इम्पोर्टेंट कॉल चल रही थी मेरी। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है क्या? कोई किसी से कॉल पे बात करता है तो बीच में नहीं आते, नहीं रोक टोक करते, और तुम आके मेरा फोन ही छीन रहे हो कौन तुम? हाँ, मेरा फोन छीनने वाले। फोन दो मेरा। अरे दो यार, कॉल कट कर दिया, पागल आदमी। अब कहाँ जा रहे हो? करने क्या आए थे? मुझे एटीट्यूड दिखा के जा रहा है ये आदमी। ओ हेलो, बेरोजगार कहीं का। अजय, कहीं जा रहे हो तुम? ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। कब तक आओगे? कभी नहीं। क्या? ओह, तो तुम सुबह की बात से अब तक नाराज हो? अरे यार, मुझे आ गया था गुस्सा, मैंने मार दिया तुम्हें थप्पड़। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुमने देखा तुमने क्या करा? नीचे सब लोग मुझे देख रहे थे जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, और वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल इतने सालों से जानते हैं, वो एक एक को जाके बता देंगे कि अजय को उसकी पत्नी ने थप्पड़ मारा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता अजय, तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हो। इतना कोई फ्री नहीं बैठा कि जाके सबसे चुगलियां करेंगे एक दूसरे से कि हम दोनों के बीच में सुबह क्या हुआ है। रिलैक्स हो जाओ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। और वैसे भी पति पत्नी के बीच में ना ये सब चीजें चलती रहती है, तो इतना बड़ा इश्यू मत बनाओ तुम। अच्छा, बड़ी बात नहीं हुई? ये तुम्हारे लिए होगी छोटी बात। इतने साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ शादी करे हुए, आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर एक बारी भी हाथ नहीं उठाया। हमेशा जो तुमने बोला है ना उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन आज तुमने ना हद पार कर दी। और यही अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तुम्हें थप्पड़ मारता है, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता, अभी तक ना तुम जाके एफआईआर करा चुकी होती। अरे क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हो? क्यों जा रहे हो घर छोड़ के? मैंने तुम्हें बोला कि घर से निकल जाओ? नहीं ना। और तुमने खुद की हरकतें देखी। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, हमें शॉपिंग पे जाना था, सडनली आके फोन छीन रहे हो। ये तमीज होती है, मैनर्स है तुम्हारे? आ गया मुझे गुस्सा, हाथ उठ गया मेरा गलती से, तो इसका मतलब ये नहीं अब घर छोड़ के जाओगे, मेरी बेइज्जती कराओगे सबके सामने। पापा मम्मी पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? कहाँ चला गया मेरा पति? प्लीज मुझे माफ कर दो और ये सामान रखो, कहीं मत जाओ। अच्छा, सॉरी? क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? वो जो नीचे इतने सारे लोगों ने मुझे देखा, लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, क्या जाके उनको जवाब दूंगा मैं कि मेरी पत्नी ने घर आके मुझे सॉरी बोल दिया? जी मेरा वो मतलब नहीं था। मैं क्यों चाहूंगी कि तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ? मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम खुद भी तो देखो, कुछ कमाते धमाते हो नहीं, बेरोजगारों की तरह घर में पड़े रहते हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे घर के बिल्स मैं पे कर रही हूँ, तुम्हारे घर में राशन भर रही हूँ, और तुम आगे मुझे अकड़ दिखा रहे हो, घर से छोड़ने की धमकी दे रहे हो। अच्छा, पिछले 3 महीने से अगर मैं घर पर बैठा हूं तो तुम्हें मैं इतना चुभने लग गया हूं? और सोचो कि पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ करा। अगर वो सारी चीजें मैं गिनवाऊंगा ना तो यहाँ पे शाम हो जाएगी और रात हो जाएगी। इतने एहसान करे ना मैंने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर वालों के ऊपर, अगर गिनवाने पे आ जाऊंगा ना तो मैं बुरा लग जाएगा, समझ आई? और 3 महीने से क्या मैंने जॉब अपनी छोड़ दी किसी वजह से, अपना नया स्टार्टअप करने के चक्कर में तुम्हें मैं ही चुभने लग गया। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसी लड़की को अपनी पत्नी बोलने में, जिसके लिए मैंने जिंदगी में सारी चीजें करी, सारे सेक्रीफाइस करे, अपने घर वालों को छोड़ दिया। क्या बोला था तुमने? मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे फ्रीडम चाहिए। मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया जिन्होंने मुझे इतना बड़ा करा। तुमने मुझसे मेरे माँ बाप भी छिनवा लिए। मैंने तब भी बोला कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है, जब अपना घर छोड़ के आई है तो मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं, मैं भी उसके लिए कुछ करूं। लेकिन तुम्हारे क्या फर्ज बनते हैं? पहले मेरे माँ बाप से मुझे दूर कर दिया, उसके बाद तुमने अपने मायके में इतने पैसे दिलवाए, उनका पूरा घर खाली था, मैंने उनका घर भरा, अब सारी चीजें हो गई, तो उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए कराई क्या? 3 महीने से घर बैठा हूं तो तुम्हें मैं इस टाइम पे बेरोजगार लग रहा हूँ? अगर उस टाइम पर तुम्हारा साथ नहीं देता और तुम्हारे घर वालों का साथ नहीं देता ना, तो तुम्हारे घर वाले ना रोड पर आ जाते, कोई पूछने वाला नहीं था उनको। अच्छा बाबा ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पे हाथ उठाया, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो और ये सामान रखो, कहीं मत जाओ। अब माफी मांग रही हो? क्या करूं मैं तुम्हारी माफी का? अरे शर्म आती है तुम जैसी लड़की को अपनी पत्नी बोलने के लिए। मैं तुमसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता था। अपने जीवन में मैंने आज तक सारे काम अच्छे करे, एक काम मैंने गलत नहीं करा। और आज अगर मैंने तुमसे तुम्हारा फोन मांग लिया, ऐसा क्या था तुम्हारे फोन में जो तुम मुझे अपना फोन नहीं दिखा सकती थी? किससे बात कर रही थी तुम? किससे बात करूंगी? शक कर रहे हो मेरे ऊपर? मेरी फ्रेंड थी, उससे ही बात कर रही थी। अब मैं क्या करूं बताओ? हाथ उठ गया मेरा, वापस तो नहीं हो सकती ना सारी चीजें। आ गया मुझे गुस्सा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अगर इतना ही शौक है ना भाषण देने का, जाओ पहले जाके कुछ कमाओ, जब कमाओगे ना तब मेरे सामने आके जुबान चलाना। इतनी देर से सॉरी सॉरी बोले जा रही हूँ, क्या करूं अब तुम्हारे सामने? गिड़गिड़ाऊं?
पैर पकड़ू तुम्हारे? मैं समझ गया, मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो मैं तुम्हारा फोन भी टच नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं कर सकता। मैंने सिंपल तुमसे तुम्हारा फोन मांगा, पता है क्यों? मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। जिस स्टार्टअप पे मैं काम कर रहा था ना, फाइनली वो हो चुका है। जिस कंपनी के पीछे मैं इतने सालों से लगा पड़ा था ना, उस कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। पिछले 3 महीने से मैं घर बैठा हुआ था, तो तुम्हें लग रहा था कि मैं जीवन में कुछ करूंगा नहीं। तुम्हें पता है वो जो 3 महीने में घर बैठा हुआ था, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मैं कितने फायदे में गया हूं पता है तुम्हें? पूरे 20 करोड़ रुपए, और वो कम नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे लायक ही नहीं हो। अच्छा है कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। अगर तुम्हें पहले पता लग जाता ना कि ये 20 करोड़ रुपए हमारे घर पर आने वाले, तो शायद तुम्हारा ये असली रूप में कभी देख ही नहीं पाता। सिर्फ 3 महीने में तुम्हारी फितरत देख ली मैंने कि तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो। अजय देखो, मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ। अभी तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे छोड़ के अगर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? पीछे हो जाओ, ना मुझे रोकना और ना रोकने की कोशिश करना, क्योंकि मैं अब तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। और इस घर में आज के बाद तुम ही रहना, नहीं आना मुझे इस घर में। अजय मेरी बात तो सुनो। अजय प्लीज, अजय सुनो तो सही। अजय